हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव एंड यू आर वाचिंग अपडेट पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, जिसका जल्द ही एग्जाम भी हो जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए बीएड प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लेकर आया हूँ। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम आर्ट के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने जीएस एंड रीजनिंग और साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लेक्चर का लिंक दिया गया है, जहां से आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर पहुंची? ये पहुंची शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि किस मुगल एम्परर के पास मयूर सिंहासन था? मयूर सिंहासन। ये मयूर सिंहासन भी किसके पास था? ये था आपका शाहजहां के पास। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा है आपका रावी नदी के तट पर। अगर बात करें हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो ये कौन थे? ये थे आपके दयाराम साहनी। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने इसको कब किया था? उत्खनन कब हुआ था? ये 1921 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात थी हड़प्पा की। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें, तो ये कौन सी नदी के तट पर है? ये कौन सी नदी के तट पर है? ये है आपका सिंधु नदी के तट पर। इसके जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? वो थे रखालदास बनर्जी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने जो इसकी उत्खनन किया था वो कब किया था? 1922। मोहनजोदाड़ो और सिंधु दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? अगर बिंबिसार की बात करें तो यह हर्यक वंश का राजा था, और यह गद्दी पर कब बैठा था? ये बैठा था 545 ईस्वी में, 545 ईसा पूर्व। और बिंबिसार जो था कौन से धर्म को फॉलो करता था? तो ये बुद्धिज्म को फॉलो करता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, 1946 में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन थे? 1946 में अंतरिम सरकार के मुखिया कौन थे? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वीर चंद सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है? ये है पेशावर कांड से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है राज्यपाल को, और ऐसे ही देश का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सीधे जनता द्वारा की जाती है। और किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा इलेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताइए, टोटल लोकसभा सीट्स कितनी हैं और राज्यसभा सीट्स कितनी हैं? ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर में ले जाने की योजना बनाई? पहले वो अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी ले गया, और उसके बाद कहाँ लेके गया? दौलताबाद। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो यह एक पागल और सनकी राजा था, और ये बहुत ज़्यादा विद्वान था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए भारत में कुल कितनी संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति अगर बोले जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी संसदीय क्षेत्र आरक्षित, तो ये हैं 84। अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है, तो वो है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन शासन प्रणाली को अपनाया गया है? कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? अपनाया गया है संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं आपके राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा के संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 15%। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है, प्रणब मुखर्जी से पूर्व भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? वो थे प्रतिभा पाटिल। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए उत्तराखंड में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? देखिए क्वेश्चन ये अभी मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, और ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है।
मैं बताऊं, राज्यसभा से पूछे गए हैं 3। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लोकसभा से कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लड़की की शादी के समय वैध न्यूनतम उम्र क्या है? वैध न्यूनतम उम्र है आपकी लड़की की शादी की 18 ईयर। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस इस अवधि को मनाया जाता है। किस अवधि को? ये मनाया जाता है हमेशा 11 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु की बात करी जाए तो ये जाना जाता है चित्तरंजन दास को। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है CF एंड्रूज को। ठीक है फ्रेंड्स, CF एंड्रूज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र के जनक होते हैं अगस्त काम्टे। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसको समझा जाता है? और अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन नहीं है? एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंकिंग प्रणाली के लिए इंडिया का है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1970 में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई? ये की गई 2000 में। और किसके नाम से ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर? ये हैं शक्तिकांत दास। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये हैं 25th नंबर के गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है एडम स्मिथ ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है? भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? IMF का हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लेबर डे। लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस दिन पृथ्वी पर सभी स्थान 12 घंटे दिन तथा 12 घंटे रात का अनुभव कराते हैं? ये कराते हैं 21 मार्च को। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये ज्वालामुखी है आपका किलायु। आप मुझे बताइए किलायु ज्वालामुखी है कहाँ? ये है हवाई में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? ये करती है अल्ट्रावायलेट रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है? ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ पर हुआ? ये हुआ संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा जो है ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ आता है? ये आता है महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये मुझे आप बताइए कि बीबी का मकबरा को किसने बनाया? ये बनाया औरंगजेब ने। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने बनाया था इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है वीनस, शुक्र को। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है वह है कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दैट मीन ऑप्शन बी, अफ्रीका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट है, किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिसमें जीवाश्म पाए जाएंगे उन्हें कहा जाता है अवसादी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धारा जो है ये गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर धारा ठंडी जलधारा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं ये हैं नर्मदा और तापी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ये है आपकी थर्मोस्फीयर, दैट मीन वायुमंडल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला उदाहरण है? किसका उदाहरण है? अरावली पर्वत श्रृंखला इनमें से किसी का भी उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। ठीक है फ्रेंड्स, अवशिष्ट पर्वत का। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया। ये बनाया गया इब्न बतूता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया स्टेशन था मसूरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन रेड क्रॉस के संस्थापक हैं? ये हैं हेनरी डुनेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आपको बीएड एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक में डाउट को क्लियर करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना न्यू लेक्चर बना सकें।